मुंबई की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी सिंघानिया कॉरपोरेशन। देश विदेश में उसके कई प्रोजेक्ट चल रहे थे। हजारों कर्मचारी वहां काम करते थे और कंपनी का सालाना कारोबार हजारों करोड़ रुपए का था। लेकिन इस कंपनी की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उसके असली मालिक को बहुत कम लोगों ने देखा था। कंपनी के संस्थापक राजेश सिंघानिया अब उम्रदराज हो चुके थे। वह चाहते थे कि धीरे धीरे सारी जिम्मेदारी उनका इकलौता बेटा आर्यन सिंघानिया संभाले। आर्यन कई वर्षों तक विदेश में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करके लौटा था, लेकिन उसमें अमीरी का घमंड बिल्कुल नहीं था। वह अक्सर अपने पिता से कहता था, पापा, पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, बड़ा उसका व्यवहार बनाता है। एक शाम डिनर टेबल पर राजेश सिंघानिया बोले, बेटा, अब समय आ गया है कि तुम कंपनी भी संभालो और अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचो। मां मुस्कुराते हुए बोली, बहुत बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे हैं। आर्यन हल्का मुस्कुराया, मां, मुझे किसी अमीर घर की लड़की नहीं चाहिए। मुझे ऐसी जीवन साथी चाहिए जो इंसान की इज्जत उसके कपड़ों या पैसे से नहीं, उसके संस्कारों से करे। दोनों माता पिता उसे देखते रह गए। उसी रात आर्यन के मन में एक अनोखा विचार आया। अगली सुबह उसने अपने पिता से कहा, अगर मैं मालिक बनकर ऑफिस जाऊंगा तो सब मेरा सम्मान करेंगे, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मेरी कंपनी के अंदर सच में क्या होता है। राजेश सिंघानिया ने पूछा, फिर क्या करना चाहते हो? आर्यन बोला, मैं अपनी पहचान छिपाकर कंपनी में सबसे छोटे कर्मचारी के रूप में काम करूंगा। कुछ पल कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर पिता मुस्कुराए, ठीक है, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। 2 दिन बाद सिंघानिया कॉरपोरेशन में सफाई कर्मचारियों की भर्ती थी। लंबी लाइन लगी हुई थी। उसी लाइन में एक साधारण लड़का खड़ा था। पुरानी सी शर्ट, साधारण जूते, कंधे पर छोटा बैग। वह कोई और नहीं बल्कि आर्यन सिंघानिया था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वही लड़का करोड़ों की कंपनी का असली मालिक है। इंटरव्यू शुरू होने से पहले एक कर्मचारी धीरे से उसके पास आया। नौकरी चाहिए? जी, वह बोला। सिर्फ फॉर्म भरने से कुछ नहीं होता, ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है। आर्यन समझ गया। कितना? 20,000। आर्यन ने बिना बहस किए पैसे दे दिए। नौकरी खरीदने के लिए नहीं, सच पकड़ने के लिए। कुछ देर बाद उसका नाम चयन सूची में था। आर्यन मन ही मन मुस्कुराया। तो बीमारी की शुरुआत यहीं से है। अगले दिन वह यूनिफॉर्म पहनकर ऑफिस पहुंच गया। किसी ने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। सबकी नजर सिर्फ बड़े अधिकारियों पर थी। रिसेप्शनिस्ट ने बिना सिर उठाए कहा, नया सफाई कर्मचारी, 5वीं मंजिल, ऑपरेशन मैनेजर करण मल्होत्रा से मिल लो। आर्यन लिफ्ट से ऊपर पहुंचा। पूरा फ्लोर तनाव में डूबा हुआ था। तभी एक तेज आवाज गूंजी, यह रिपोर्ट किसने बनाई? सब डरकर खड़े हो गए। केबिन से बाहर निकला एक लंबा सा आदमी। महंगा सूट, महंगी घड़ी, चेहरे पर घमंड। वह था ऑपरेशन मैनेजर करण मल्होत्रा। उसने एक कर्मचारी को सबके सामने डांटना शुरू कर दिया, इतनी सैलरी लेते हो और काम देखो अपना। बेचारा कर्मचारी सिर झुकाकर खड़ा रहा। आर्यन दूर खड़ा सब देख रहा था। अचानक करण की नजर उस पर पड़ी। तुम कौन हो? सर, नया सफाई कर्मचारी। करण ने ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हंस पड़ा। लगते भी वैसे ही हो। आसपास खड़े कुछ लोग भी हंस दिए। आर्यन शांत रहा। करण बोला,
सुनो, यहां गलती करने वालों को ज्यादा दिन नहीं रखा जाता। जी सर, आर्यन ने केवल इतना कहा, लेकिन उसके मन में एक और नाम दर्ज हो चुका था। दिन भर वह पूरे ऑफिस में सफाई करता रहा, साथ ही हर कर्मचारी को ध्यान से देखता रहा। कौन मेहनत करता है, कौन सिर्फ दिखावा, कौन रिश्वत लेता है और कौन दूसरों का सम्मान करता है। शाम के समय उसकी नजर एक केबिन पर जाकर रुक गई। एक लड़की अपनी सीट पर बैठी थी, चेहरे पर सादगी, आंखों में आत्मविश्वास, टेबल बिल्कुल व्यवस्थित, और सबसे बड़ी बात, वह हर किसी से मुस्कुराकर बात कर रही थी। तभी एक बुजुर्ग कर्मचारी उसके पास आए। बेटी, यह फाइल समझ नहीं आ रही। लड़की तुरंत खड़ी हो गई। आइए सर, मैं समझा देती हूं। सने बड़े धैर्य से पूरी फाइल समझाई। बुजुर्ग कर्मचारी मुस्कुराते हुए चले गए। आर्यन कुछ पल उसे देखता रह गया। उसी समय पास बैठी दूसरी लड़की बोली, नेहा, तुम हर किसी की मदद क्यों करती रहती हो? लड़की मुस्कुराई, क्योंकि ऑफिस में मुश्किलें बढ़ानी नहीं, कम करनी चाहिए। पहली बार आर्यन ने उसका नाम सुना, नेहा शर्मा। कुछ देर बाद आर्यन पानी का कैन बदल रहा था। तभी नेहा उसके पास आई। पहला दिन है? जी। घबराइए मत, यहां सब ठीक हो जाएगा। उसने मुस्कुराकर उसे पानी का गिलास दिया। आर्यन कुछ पल उसे देखता रह गया। उसने सिर्फ इतना कहा, धन्यवाद। नेहा बोली, धन्यवाद मुझे नहीं, अपने काम को दीजिए। कोई भी काम छोटा नहीं होता। इतना कहकर वह अपनी सीट पर लौट गई। आर्यन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे महसूस हुआ, शायद वह जिस इंसान की तलाश में था, उसकी पहली झलक उसे मिल चुकी थी। लेकिन अभी असली परीक्षा बाकी थी, क्योंकि इंसान का असली चेहरा तब सामने आता है जब सामने वाला कमजोर दिखाई देता है। और आर्यन ने मन ही मन फैसला कर लिया। अगले दिन सुबह सिंघानिया कॉरपोरेशन का माहौल हमेशा की तरह व्यस्त था। हर कोई अपनी अपनी सीट पर बैठकर काम में लगा हुआ था। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी नजर काम से ज्यादा लोगों के व्यवहार पर थी। वह था आर्यन। इन 2 दिनों में उसने एक बात साफ समझ ली थी, यहां मेहनत करने वालों से ज्यादा खुशामद करने वालों की चलती थी। कई कर्मचारी डर के कारण चुप रहते थे और करण मल्होत्रा इसी डर का फायदा उठाता था। आर्यन ने मन ही मन सोचा, अगर मुझे इस कंपनी को बदलना है तो पहले लोगों का असली चेहरा सामने लाना होगा। उसी समय करण ने जोर से आवाज लगाई, अरे नया लड़का, इधर आ। आर्यन तुरंत उसके केबिन में पहुंच गया। सर, बोर्ड मीटिंग शुरू होने वाली है। मेरे लिए स्पेशल कॉफी लेकर आओ। अगर एक बूंद भी गिरी तो याद रखना, यहां नौकरी बचाना आसान नहीं है। जी सर। आर्यन कैंटीन पहुंचा। उसने कॉफी तैयार करवाई और ट्रे लेकर धीरे धीरे केबिन की ओर बढ़ने लगा। पूरा स्टाफ इधर उधर काम कर रहा था। कई लोगों की नजर उसी पर थी। केबिन के सामने पहुंचकर उसने ट्रे आगे बढ़ाई और अगले ही पल कॉफी करण की टेबल और उसकी महंगी शर्ट पर गिर गई। पूरा ऑफिस एकदम शांत हो गया। कुछ कर्मचारियों ने मुंह पर हाथ रख लिया। कुछ लोगों ने सोचा, अब इसकी नौकरी गई। असल में यह कोई हादसा नहीं था। आर्यन ने जानबूझकर ट्रे हल्की सी झुका दी थी। वह देखना चाहता था कि गलती होने पर सामने वाला इंसानियत दिखाता है या घमंड। करण का चेहरा गुस्से से लाल हो गया।
बेवकूफ, इतनी सी नौकरी भी नहीं संभलती। वह जोर से चिल्लाया। तुम जैसे लोग कंपनी का नाम खराब करते हो, पता नहीं कहाँ से चले आते हो। आर्यन शांत खड़ा रहा। सर, गलती हो गई। लेकिन करण रुकने वाला नहीं था। उसने सबके सामने कहा, तुम्हारी औकात सिर्फ झाड़ू लगाने की है, बड़े लोगों के सामने खड़े होने की नहीं। पूरा ऑफिस सिर झुकाकर खड़ा था। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, सर, बस भी कीजिए। सबने मुड़कर देखा। नेहा अपनी सीट से उठकर आगे आ चुकी थी। करण ने गुस्से से पूछा, तुम बीच में क्यों बोल रही हो? नेहा शांत स्वर में बोली, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन किसी का सबके सामने अपमान करना सही नहीं है। करण हंस पड़ा। तुम्हें इसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है? नेहा ने बिना डरे जवाब दिया, क्योंकि यह भी हमारी तरह इंसान है। इसकी यूनिफॉर्म अलग हो सकती है, इज्जत नहीं। पूरा ऑफिस हैरान रह गया। आज पहली बार किसी ने करण की आंखों में आंखें डालकर बात की थी। करण ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। बहुत हो गया। फिर उसने आर्यन की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, अभी के अभी अपना आई कार्ड जमा करो। तुम इस कंपनी से निकाले जाते हो। कुछ कर्मचारी मन ही मन दुखी थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। आर्यन ने बिना बहस किए अपना आई कार्ड उतारा। एक बार पूरे ऑफिस को देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, धन्यवाद सर। इतना कहकर वह धीरे धीरे बाहर निकल गया। नेहा उसे जाते हुए देखती रह गई। उसके मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा था, जिसकी नौकरी अभी अभी गई है, वह इतना शांत कैसे हो सकता है? उस शाम आर्यन अपने घर पहुंचा। मां ने दरवाजा खोलते ही पूछा, कैसा रहा दिन? आर्यन मुस्कुराया, आज नौकरी चली गई। मां घबरा गईं। क्या? तभी राजेश सिंघानिया भी वहां आ गए। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, फिर? आर्यन सोफे पर बैठ गया। लेकिन आज मुझे मेरी सबसे बड़ी जीत मिल गई। कैसी जीत? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, मुझे यकीन हो गया कि नेहा का सम्मान किसी इंसान की हैसियत देखकर नहीं बदलता। राजेश सिंघानिया ने बेटे की आंखों में चमक देखी। उन्हें समझ आ गया, बेटा सिर्फ कंपनी नहीं, अपने जीवन साथी को भी पहचान रहा है। लेकिन आर्यन यहीं रुकने वाला नहीं था। उसने कहा, अभी आखिरी परीक्षा बाकी है। इस बार मैं कंपनी के अंदर नहीं, बाहर से सबको देखूंगा। राजेश ने पूछा, क्या करने वाले हो? आर्यन हल्का मुस्कुराया, कल से मैं एक और नई पहचान के साथ लौटूंगा। उधर ऑफिस में नेहा देर तक अपनी सीट पर बैठी रही। उसे पहली बार किसी अनजान इंसान के लिए इतना बुरा लग रहा था। वह नहीं जानती थी, जिस व्यक्ति को वह एक साधारण कर्मचारी समझ रही है, वही आने वाले दिनों में उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला है। अगले भाग में आर्यन कंपनी के कर्मचारियों की बस चलाने वाले ड्राइवर के रूप में लौटेगा। वहीं उसे कंपनी के सबसे बड़े घोटाले का सुराग मिलेगा और नेहा का असली स्वभाव एक बार फिर सबके सामने आएगा। आर्यन को नौकरी से निकाले हुए एक सप्ताह बीत चुका था। उधर सिंघानिया कॉरपोरेशन में सब कुछ पहले जैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन वास्तव में बहुत कुछ बदल चुका था। नेहा कई बार अनजाने में ऑफिस के दरवाजे की ओर देखती। उसे लगता शायद वह शांत स्वभाव वाला सफाई कर्मचारी फिर दिखाई दे जाए, लेकिन हर शाम उसे निराशा ही हाथ लगती।
दूसरी तरफ आर्यन अपनी योजना के अगले चरण की तैयारी कर चुका था। उसने कंपनी के कर्मचारियों को लाने ले जाने वाली ट्रांसपोर्ट सर्विस में अस्थायी ड्राइवर की नौकरी ले ली। अब वह साधारण यूनिफॉर्म में एक मिनी बस चलाता था। सुबह कर्मचारियों को ऑफिस छोड़ता, शाम को उन्हें घर पहुंचाता और पूरे रास्ते उनकी बातें ध्यान से सुनता। उसे जल्द ही समझ आ गया कि ऑफिस के अंदर जो दिखाई देता है, सच्चाई उससे कहीं ज्यादा गहरी है। कुछ कर्मचारी आपस में कहते, अगर प्रमोशन चाहिए तो करण सर को खुश रखना पड़ता है। दूसरा बोला, मेहनत से यहां कुछ नहीं मिलता। तीसरा धीमी आवाज में बोला, सुना है कई लोगों से नौकरी के नाम पर पैसे भी लिए गए थे। आर्यन हर बात अपनी छोटी डायरी में लिखता जा रहा था। एक शाम तेज बारिश होने लगी। ऑफिस की छुट्टी का समय था। कर्मचारी बाहर खड़े थे। इसी बीच नेहा भी छतरी हाथ में लेकर बाहर आई। आज उसे एक जरूरी फाइल क्लाइंट के ऑफिस पहुंचानी थी, लेकिन कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। तभी गेट पर खड़ी कंपनी की मिनी बस दिखाई दी। गार्ड बोला, मैडम ड्राइवर आपको छोड़ देगा। नेहा बस में बैठ गई। जैसे ही उसने ड्राइवर की ओर देखा, वह चौंक गई। आप? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, जी। अब यही काम मिल गया। नेहा कुछ पल उसे देखती रही। उसके चेहरे पर न कोई शिकायत थी, न गुस्सा, न ही किसी से बदला लेने की भावना, बस वही पुरानी शांति। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर नेहा बोली, उस दिन जो हुआ, उसके लिए मुझे बहुत बुरा लगा। आर्यन मुस्कुराया, जो होना था हो गया। नेहा बोली, लेकिन बिना गलती के किसी का अपमान करना गलत है। आर्यन ने पहली बार उसकी तरफ देखकर पूछा, अगर किसी के पास पैसा न हो, तब भी क्या आप उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगी? नेहा मुस्कुराई। इंसान की कीमत उसके बैंक बैलेंस से नहीं होती। आर्यन ने फिर पूछा, अगर कोई पूरी जिंदगी साधारण नौकरी ही करे? नेहा ने बिना सोचे जवाब दिया, ईमानदारी की कमाई सबसे बड़ी दौलत होती है। आर्यन कुछ क्षण चुप हो गया। उसके मन में एक ही बात गूंज रही थी, यह लड़की सचमुच वैसी ही है जैसी दिखाई देती है। उसी समय बस कंपनी के गेस्ट ऑफिस के बाहर रुकी। नेहा उतरने लगी। तभी उसने देखा कि सामने करण मल्होत्रा अपनी कार से उतर रहा है। करण की नजर सीधे बस के ड्राइवर पर पड़ी। वह कुछ पल ध्यान से देखता रहा। फिर उसकी आंखें फैल गईं। अरे, यह तो वही लड़का है। वह तेज कदमों से बस की ओर आया। तुम फिर यहां? आर्यन शांत रहा। जी, काम कर रहा हूं। करण व्यंग्य से हंसा। जहां देखो वहीं पहुंच जाते हो। फिर उसने ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर को बुलाया। इसे तुरंत नौकरी से निकालो। सुपरवाइजर घबरा गया। सर, यह तो एजेंसी का ड्राइवर है। करण बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं इसका चेहरा यहां दोबारा नहीं देखना चाहता। नेहा अब तक चुप थी, लेकिन इस बार वह आगे बढ़ी। सर, आप किसी की रोजी रोटी से ऐसे नहीं खेल सकते। करण गुस्से से बोला। नेहा, तुम्हें इसकी इतनी चिंता क्यों रहती है? नेहा ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, क्योंकि सम्मान हर इंसान का अधिकार है। आसपास खड़े कर्मचारी यह सब देख रहे थे। करण कुछ पल चुप रहा। उसे लगा अगर उसने और बहस की तो लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे। वह गुस्से में वहां से चला गया। नेहा ने मुड़कर आर्यन की ओर देखा। हिम्मत मत हारिए।
आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं कभी हार नहीं मानता। उस रात आर्यन घर लौटा। डाइनिंग टेबल पर उसके माता पिता उसका इंतजार कर रहे थे। मां ने पूछा, आज क्या सीखा? आर्यन ने धीरे से कहा, नेहा का व्यवहार आज भी नहीं बदला। राजेश सिंघानिया मुस्कुराए। तो अब अगला कदम? आर्यन की आंखों में आत्मविश्वास चमक उठा। अब सच सामने आने का समय है। उसी समय उसके फोन पर कंपनी के लीगल हेड का संदेश आया। सर, आपके कहने पर पिछले 3 वर्षों के भर्ती रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन और सीसीटीवी फुटेज तैयार हैं। कई बड़े सबूत मिल गए हैं। आर्यन ने संदेश पढ़ा और फोन रख दिया। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, अब किसी का अपमान नहीं होगा, लेकिन न्याय जरूर होगा। उधर अगले ही दिन पूरे ऑफिस में एक नोटिस लगा। 3 दिन बाद कंपनी की विशेष वार्षिक बैठक आयोजित की जाएगी। सभी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य है। नोटिस पढ़कर करण मल्होत्रा मुस्कुराया। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार उसे रीजन डायरेक्टर बना दिया जाएगा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी मंच पर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच सबके सामने आने वाला है। आज सिंघानिया कॉरपोरेशन का मुख्य ऑडिटोरियम पूरी तरह सज चुका था। हजारों कर्मचारी अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आज आखिर होने क्या वाला है? मंच पर बड़ी एलईडी स्क्रीन लगी थी। सामने कंपनी का लोगो चमक रहा था। पहली पंक्ति में बड़े अधिकारी बैठे थे। उन्हीं में सबसे आगे ऑपरेशन मैनेजर करण मल्होत्रा भी बैठा था। उसने नया महंगा सूट पहन रखा था। चेहरे पर वही पुराना घमंड था। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, आज प्रमोशन मेरा ही होगा। दूसरी ओर नेहा चुपचाप पीछे की पंक्ति में बैठी थी। उसे इन घोषणाओं से ज्यादा इस बात की उत्सुकता थी कि वह बस वाला ड्राइवर आज क्यों दिखाई नहीं दिया। घड़ी ने ठीक 11 बजाए। कार्यक्रम शुरू हुआ। कंपनी के वरिष्ठ निदेशक मंच पर आए। उन्होंने माइक संभालते हुए कहा, आप सभी का स्वागत है। तालियों की गूंज पूरे हॉल में फैल गई। उन्होंने आगे कहा, आज हम सिर्फ कंपनी की उपलब्धियों की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति से भी आपको मिलवाएंगे जिसने पिछले कुछ महीनों से इस कंपनी को बहुत करीब से देखा है। पूरा हॉल एक दूसरे की ओर देखने लगा। करण भी हैरान था। ये कौन हो सकता है? तभी ऑडिटोरियम का मुख्य दरवाजा खुला। सबकी नजर उधर चली गई। धीरे धीरे एक युवक अंदर आया। आज उसने साधारण कपड़े नहीं, बल्कि एक सादा लेकिन बेहद आकर्षक नेवी ब्लू सूट पहन रखा था। उसके कदम शांत थे, चेहरे पर आत्मविश्वास था और आंखों में वही विनम्रता। नेहा की सांस जैसे थम गई। उसने धीरे से कहा, ये आर्यन? करण ने भी ध्यान से देखा। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अगले ही पल मंच संचालक की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, कृपया तालियों के साथ स्वागत कीजिए सिंघानिया कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक श्री आर्यन सिंघानिया। पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियों की गड़गड़ाहट से ऑडिटोरियम गूंज उठा, लेकिन करण के हाथ जैसे पत्थर बन गए। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसकी आंखों के सामने एक एक दृश्य घूमने लगा। तुम्हारी औकात झाड़ू लगाने की है, अभी के अभी नौकरी से निकल जाओ। मैं तुम्हारा चेहरा दोबारा यहां नहीं देखना चाहता। उसे समझ आ गया, जिसे उसने बार बार अपमानित किया, वह उसी कंपनी का मालिक था। आर्यन मंच पर पहुंचा।
उसी समय उसके माता पिता राजेश सिंघानिया और उनकी पत्नी भी मंच पर आ गए। अब किसी के मन में कोई संदेह नहीं बचा था। आर्यन ने माइक उठाया। पूरा हॉल शांत हो गया। वह मुस्कुराया और बोला, मैं पिछले 2 महीनों से इस कंपनी में अलग अलग पहचान के साथ काम कर रहा था। हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। आर्यन ने आगे कहा, पहले मैंने सफाई कर्मचारी बनकर काम किया, फिर कर्मचारियों की बस चलाने वाला ड्राइवर बना। मैं यह जानना चाहता था कि हमारी कंपनी में इंसान की पहचान उसके काम से होती है या उसके पद से। हर कर्मचारी ध्यान से सुन रहा था। फिर आर्यन ने स्क्रीन की ओर इशारा किया। अचानक एलईडी स्क्रीन पर वीडियो चलने लगा। पहला वीडियो, भर्ती के नाम पर रिश्वत लेते हुए एक कर्मचारी। दूसरा वीडियो, करण अपने केबिन में लोगों को धमका रहा था। तीसरा वीडियो, कर्मचारियों का अपमान। चौथा वीडियो, फर्जी बिल पास करने के दस्तावेज। पूरा हॉल सन्न रह गया। आर्यन बोला, इन सभी मामलों की जांच पिछले कई हफ्तों से चल रही थी और आज सारे सबूत हमारे पास हैं। करण की आंखों से पसीना टपकने लगा। वह अपनी कुर्सी से उठ भी नहीं पा रहा था। आर्यन ने उसकी ओर देखा। मिस्टर करण मल्होत्रा, क्या आप मंच पर आएंगे? पूरा हॉल उसकी तरफ देखने लगा। करण कांपते हुए मंच तक पहुंचा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसने पहली बार सिर झुका लिया। आर्यन शांत स्वर में बोला, आपको याद है, आपने मुझसे कहा था कि मेरी औकात सिर्फ झाड़ू लगाने की है। करण की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आर्यन की आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ दृढ़ता थी। आज मैं आपको सजा इसलिए नहीं दे रहा कि आपने मेरा अपमान किया था, बल्कि इसलिए कि आपने इस कंपनी के हर छोटे कर्मचारी का सम्मान छीना। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आर्यन ने घोषणा की, आज से करण मल्होत्रा को उनके पद से तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है। साथ ही भर्ती में रिश्वत और वित्तीय गड़बड़ियों की पूरी जांच संबंधित अधिकारियों को सौंपी जाएगी। करण वहीं खड़ा रह गया। उसके पास कहने के लिए एक शब्द भी नहीं बचा था। आर्यन ने फिर पूरे हॉल की ओर देखा। आज से इस कंपनी में कोई कर्मचारी छोटा नहीं कहलाएगा। हर व्यक्ति को उसके पद से नहीं, उसके सम्मान से पहचाना जाएगा। तालियां लगातार बजती रहीं। इसी बीच उसकी नजर पीछे बैठी नेहा पर पड़ी। नेहा की आंखें नम थीं। उसे आज समझ आया कि जिस इंसान को उसने सिर्फ एक अच्छा कर्मचारी समझा था, वह कितना बड़ा इंसान निकला। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, लेकिन इन 2 महीनों में मुझे इस कंपनी की सबसे बड़ी पूंजी भी मिली। पूरा हॉल फिर शांत हो गया। सब सोचने लगे, आखिर वह किसकी बात कर रहा है? आर्यन ने किसी का नाम नहीं लिया, बस मुस्कुराकर मंच से नीचे उतर गया। नेहा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे महसूस हो रहा था, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल शुरुआत तो अब होने वाली है। लेकिन सिंघानिया कॉरपोरेशन में आज भी उसी दिन की चर्चा थी। कैंटीन हो या कॉरिडोर, हर जगह लोग सिर्फ एक ही बात कर रहे थे, यार सोचो, जिसे हमने सफाई कर्मचारी समझा वही कंपनी का मालिक निकला, और उसने कभी अपने पद का घमंड तक नहीं किया। कई कर्मचारी अपने व्यवहार पर शर्मिंदा थे। कुछ लोग मन ही मन सोच रहे थे कि काश उन्होंने भी उस समय आर्यन से अच्छा व्यवहार किया होता। लेकिन सबसे ज्यादा उलझन में अगर कोई था, तो वह थी नेहा शर्मा। वह अपनी सीट पर बैठी काम तो कर रही थी, लेकिन उसका मन बार बार उसी दिन की ओर चला जाता।
उसे याद आता जब उसने पहली बार आर्यन को पानी दिया था, जब वह सबके सामने अपमानित हुआ था, जब वह बस चला रहा था और फिर वही इंसान मंच पर कंपनी का मालिक बनकर खड़ा था। नेहा खुद से ही पूछ रही थी, इतना बड़ा इंसान होकर भी कोई इतना सरल कैसे हो सकता है। उधर आर्यन अपने केबिन में बैठा था। टेबल पर कई जरूरी फाइलें रखी थीं, लेकिन उसका ध्यान काम में नहीं था। तभी दरवाजा खुला। अंदर उसकी मां सविता सिंघानिया आईं। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, क्या सोच रहे हो? आर्यन ने धीरे से कहा, मां, मैं नेहा से शादी करना चाहता हूं। सविता ने बेटे की आंखों में देखा। इतना यकीन है? आर्यन ने बिना एक पल गवाए कहा, जब मैं सफाई कर्मचारी था उसने सम्मान दिया, जब मैं नौकरी से निकाला गया तब उसने मेरा साथ दिया, जब मैं बस चला रहा था तब भी उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। अगर मैं आज भी एक साधारण कर्मचारी होता तब भी वह मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करती। इतने में राजेश सिंघानिया भी अंदर आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर फैसला दिल से किया है तो देर मत करो। अगली सुबह ऑफिस में खबर फैली, चेयरमैन सर ने मिस नेहा शर्मा को अपने केबिन में बुलाया है। पूरे ऑफिस में हलचल मच गई। कुछ लोग तरह तरह की बातें करने लगे। इतनी बड़ी मीटिंग के बाद सीधे नेहा को क्यों बुलाया? क्या उसे प्रमोशन मिलने वाला है? नेहा खुद भी घबराई हुई थी। उसने धीरे से केबिन का दरवाजा खटखटाया। मे आई कम इन सर? आइए। आर्यन अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। आज उसके चेहरे पर मालिक का रौब नहीं बल्कि वही सादगी थी। उसने सामने वाली कुर्सी की ओर इशारा किया, बैठिए। कुछ पल दोनों चुप रहे। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। फिर आर्यन ने मुस्कुराकर पूछा, अगर मैं आपसे एक निजी सवाल पूछूं तो बुरा तो नहीं मानेंगी? नेहा ने धीरे से कहा, जी पूछिए। आर्यन बोला, अगर कोई लड़का बहुत अमीर न हो, उसके पास बड़ी गाड़ी या बड़ा घर न हो, लेकिन उसका चरित्र अच्छा हो, क्या आप उससे शादी करेंगी? नेहा कुछ क्षण चुप रही। उसने जल्दबाजी में जवाब नहीं दिया। फिर शांत स्वर में बोली, शादी सिर्फ दो लोगों का फैसला नहीं होती। आर्यन मुस्कुराया। मतलब? नेहा ने सिर झुकाकर कहा, मेरी मां ने मुझे अकेले पाला है। मेरे लिए उनकी राय सबसे जरूरी है। अगर कभी शादी करनी होगी तो पहले उनसे बात करनी होगी। आर्यन के चेहरे पर सच्ची मुस्कान फैल गई। यही जवाब वह सुनना चाहता था। उसने धीरे से कहा, नेहा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। नेहा जैसे कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसे लगा शायद उसने ठीक से सुना नहीं। सर, आप? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, ऑफिस में मुझे सर कह सकती हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब सिर्फ आर्यन को दीजिए। नेहा की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन इतना बड़ा फैसला मैं अपनी मां से पूछे बिना नहीं ले सकती। आर्यन ने तुरंत जवाब दिया, मुझे भी यही उम्मीद थी। अगर आप अनुमति दें तो मैं अपने माता पिता के साथ आपकी मां से मिलने आना चाहूंगा। नेहा ने पहली बार मुस्कुराकर सिर हिला दिया। 2 दिन बाद आर्यन अपने माता पिता के साथ नेहा के घर पहुंचा। वह एक छोटा सा घर था, साफ सुथरा, लेकिन बहुत साधारण। नेहा की मां ने घबराते हुए उनका स्वागत किया।
उन्होंने संकोच से कहा, हम लोग आपके बराबर नहीं हैं। राजेश सिंघानिया मुस्कुराए, बहन जी, रिश्ते बराबरी से नहीं, संस्कारों से बनते हैं। यह सुनकर नेहा की मां की आंखें भर आईं। कई घंटों तक दोनों परिवारों में बातें होती रहीं। जाते समय आर्यन ने सिर्फ इतना कहा, फैसला आराम से कीजिए, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। उधर नेहा अपनी मां के साथ बरामदे में बैठी थी। मां ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, बेटी, क्या तुम खुश रहोगी? नेहा की आंखों में आर्यन की मुस्कान घूम गई। उसने धीरे से कहा, मां, उन्होंने कभी अपने पैसे से मुझे प्रभावित करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने हमेशा अपने व्यवहार से दिल जीता है। नेहा की मां मुस्कुरा दी। उन्हें अपनी बेटी का जवाब मिल चुका था। लेकिन उसी समय सिंघानिया कॉरपोरेशन के बाहर एक काली कार आकर रुकी। उसमें से एक व्यक्ति उतरा। उसकी आंखों में बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि नौकरी से निकाला गया करण मल्होत्रा था। उसने दूर खड़ी कंपनी की इमारत की ओर देखते हुए धीमे से कहा, आर्यन सिंघानिया, अब मैं तुमसे तुम्हारी खुशी छीनकर रहूंगा। उसे नहीं पता था कि उसके इस फैसले से एक नई और पहले से भी ज्यादा खतरनाक कहानी शुरू होने वाली थी। अगले भाग में करण बदला लेने की साजिश रचेगा, जिससे आर्यन और नेहा की जिंदगी अचानक खतरे में पड़ जाएगी और कहानी में बड़ा रोमांचक मोड़ आएगा।